हम चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स पढ़ रहे थे। हमने टॉपिक नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया है। टॉपिक नंबर 2 फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स, ये भी टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। टॉपिक नंबर 3 बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ये टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 4 कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, ये टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 5 द नीड फॉर एड्रेसिंग, ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग HTTP रिक्वेस्ट्स एंड देयर रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट, ये टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 6 सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट्स एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। HTTP सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? ये हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जहाँ पर आप अगर क्लिक करें तो आप वेब पेजेस के दरमियान मूव कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। मैं गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ urdupoint.com, तो जब मैं एंटर करूँगा तो इनकी वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जैसा कि वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किताबें, टेक्नोलॉजी, कारोबार, मोबाइल, इस तरह डिफरेंट टेक्स्ट आप देख रहे हैं। तो अगर आप इस टेक्स्ट पर ओपन क्लिक करें तो नया वेब पेज ओपन होगा। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप वेब पेजेस में मूव कर सकते हैं। तो जब मैं किताबें पर क्लिक करूँगा तो नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नया वेब पेज ओपन हो चुका है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाइपर टेक्स्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर कदीर खान और एटमी पाकिस्तान। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। मीन्स ये भी एक हाइपर टेक्स्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये नया वेब पेज ओपन हो चुका है। ये भी इसी तरह हाइपर टेक्स्ट है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी हाइपर टेक्स्ट से हम करते क्या हैं। बेसिकली हम वेब पेजेस में मूव करते हैं हाइपर टेक्स्ट की मदद से। अभी इसको डायग्राम की मदद से भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम HTTP रिस्पांस और HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है। HTTP रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जो क्लाइंट सेंड करता है। रिक्वेस्ट सेंट बाय अ क्लाइंट, दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। इसी तरह रिस्पांस सेंट बाय अ सर्वर, डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये आपका कंप्यूटर सपोज करें, योर कंप्यूटर एंड दिस इज़ अ सर्वर कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर पर सपोज करें एक वेबसाइट है urdupoint.com। तो फ़र्ज़ करें आप अपने कंप्यूटर में एक वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम यहाँ पर क्लाइंट है। दोनों के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा किसी नेटवर्क के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए। सपोज़ करें आप वेब ब्राउज़र यानी कि क्लाइंट पर जाकर लिखते हैं urdupoint.com। जब भी आप एंटर हिट करेंगे तो HTTP के ज़रिए मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए ये यहाँ से टेक्स्ट मूव किया जाएगा सर्वर के पास, सर्वर से फिर रिस्पांस HTTP के ज़रिए क्लाइंट तक पहुँच जाएगा। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर बेसिकली डिपेंड कर रही होती है रिक्वेस्ट पर और सर्वर के रिस्पांस पर। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू टाइप URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब वेबसाइट का नाम जब आप एंटर करते हैं इन वेब ब्राउज़र मतलब क्लाइंट में, तो लाइक urdupoint.com, एक्चुअली वी आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड दिस रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। तो इसके रिस्पांस में जब HTTP रिस्पांस आता है तो वो HTTP रिस्पांस टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, साउंड भी हो सकता है और इस तरह का कोई और कम्बिनेशन भी हो सकता है इन फॉर्म ऑफ HTML आप 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स में। तो ये जो आपका रिस्पांस आता है तो वो किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, साउंड भी हो सकता है, वीडियोज़ भी हो सकती हैं। तो इस तरह का कोई कम्बिनेशन भी हो सकता है। वही एग्जाम्पल है कि आपका कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर है। सर्वर कंप्यूटर के पास urdupoint.com की वेबसाइट पड़ी हुई है। सर्वर के पास एक से ज़्यादा वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, लेकिन सपोज करें अभी एक वेबसाइट इस सर्वर के पास है। आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं जिसको क्लाइंट कहते हैं गूगल क्रोम, दोनों के दरमियान कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। आप सपोज करें लिखते हैं urdupoint.com और एंटर जब हिट करेंगे, आप एंटर का बटन दबाएंगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर से रिस्पांस जनरेट होगा और रिस्पांस HTTP के ज़रिए क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा।
ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इन दिस केस योर कंप्यूटर वर्क्स एज अ HTTP क्लाइंट, और इस केस में आपका जो वेब ब्राउज़र था वो HTTP क्लाइंट है, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर है, मतलब कि क्लाइंट होता क्या है, बेसिकली जो वेब ब्राउज़र आपने ओपन करते हैं ना अपने कंप्यूटर में, वही क्लाइंट होता है। तो आपका कंप्यूटर HTTP क्लाइंट के तौर पर जाना जाएगा यहाँ पर, वेयर एज द कंप्यूटर सर्विंग एज अ वेब पेज। ये जो सर्वर वेब पेज प्रोवाइड कर रहा है इज़ कॉल्ड द HTTP सर्वर हो रहा है वेब सर्वर। इसको वेब सर्वर भी कह सकते हैं और HTTP सर्वर भी कह सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो अब ये जो क्लाइंट होता है यहाँ पर वेब ब्राउज़र, और यहाँ पर जो सर्वर होता है, दोनों इकट्ठे काम कर रहे होते हैं एज अ क्लाइंट सर्वर। मतलब ये क्लाइंट होता है और ये सर्वर होता है, और दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि IP एड्रेस क्या होते हैं। IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ यूनिक मीन्स IP एड्रेस इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज़ एसोसिएटेड विद द डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है तो उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब कि उसको एसोसिएट कर दिया जाता है, उसको अलॉट कर दिया जाता है। तो यही जो यूनिक आइडेंटिफायर एड्रेस होता है उसी को IP एड्रेस कहते हैं। An IP address is assigned by Dynamic Host Configuration Protocol means DHCP सर्वर। तो ये जो IP एड्रेस असाइन किया जाता है वो DHCP सर्वर असाइन करता है हर डिवाइस को, जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। दो तरह के IP एड्रेस होते हैं। नंबर 1 IPv4 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड फॉर एग्जांपल के इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आपके पास बेसिकली 4 ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप में वैल्यू 0 से लेकर 255 तक वैल्यू जा सकती है। मतलब कि इनके बिटवीन भी वैल्यू आ सकती है और ये 255 भी वैल्यू हो सकती है। तो ये टोटल 32 बिट्स का होता है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप है ना, मैंने बताया कि ये 0, इसकी वैल्यू 0 से 255 तक वैल्यू इसकी हो सकती है इस ग्रुप की। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है 172। अगर इस ग्रुप को हम बाइनरी में चेंज करें, ये डेसिमल में है ना, तो इसको बाइनरी में चेंज करें तो ये टोटल 8 बिट्स बनती हैं। इसी तरह इसकी भी 8 बिट्स बनेगी, इसकी भी 8 बिट्स बनेगी, इसकी भी 8 बिट्स बनेगी, तो टोटल बन जाएंगी 32 बिट्स। तो हम कह सकते हैं कि IPv4 जो होता है उसमें 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है। नंबर 2 IP एड्रेस होता है IPv6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। फॉर एग्जांपल के इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप को कॉलन की मदद से सेपरेट किया जाता है, जबकि IPv4 में डॉट की मदद से हर ग्रुप को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 128 बिट्स होते हैं, क्योंकि हर ग्रुप 16 बिट्स का होता है। ठीक है, हर ग्रुप 16 बिट्स का होता है और टोटल 8 ग्रुप्स हैं, जबकि इसमें हर ग्रुप 8 बिट का होता है और टोटल 4 ग्रुप्स हैं। सर अब थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं IPv4 को, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को। व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड, जब IP डिज़ाइन किया गया था ना शुरू में, तो जो स्टैंडर्ड था वाज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो बेसिकली तब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ही था। IPv4 इज़ डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय डॉट। आपको जैसा कि एग्जांपल में बताया था टोटल 4 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप को डॉट की मदद से सेपरेट किया गया होता है। ईच ग्रुप कैन कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्राम 0 to 255। मैंने कहा था कि हर ग्रुप की वैल्यू 0 से 255 तक कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। इस वजह से इनके हर ग्रुप के बिट की वैल्यू सेम होती है। अब IPv6 को डिस्कस कर लेते हैं। ड्यू टू द मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, जैसा कि दिन ब दिन इंटरनेट के साथ डिवाइसेस कनेक्ट होती जा रही हैं और उनकी तादाद भी मोस्टली बढ़ती जा रही है, तो IPv4 एड्रेस आर रनिंग आउट। तो उन सभी डिवाइसेस के लिए IPv4 वो कह लें कि एक तरह कह लें कि सभी को IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकता।
टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस To accommodate the increase in devices, another standard of IP addressing is introduced, which is called Internet Protocol version 6, means IPv6. तो जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं तो एक और इंटरनेट IP एड्रेसिंग का स्टैंडर्ड आ गया है जिसको IPv6 कहते हैं। इससे हम बहुत सारी डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ IPv6 की एग्जांपल ये होगी कि ये इस तरह IP एड्रेस होगा और हर ग्रुप को कॉलन की मदद से सेपरेट किया गया होगा और हर ग्रुप 16 बिट का होगा और टोटल IP एड्रेस कितने बिट का बनेगा 128, क्योंकि टोटल 8 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप 16 बिट्स का है। तो 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर्स 4 बिट्स। मतलब बेसिकली ये जो एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप के अंदर एक डिजिट एक हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल को 4 बिट्स चाहिए होते हैं। तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16, तो टोटल 16 बिट्स बनती हैं। अगर हर डिजिट की बिट्स को काउंट करें तो टोटल 16 बिट्स बनती हैं, मतलब कि एक ग्रुप 16 बिट्स का होता है। 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिक्वायर 16 बिट्स। One group has 4 hexadecimal digits, so each group requires 4 by 4 is equal to 16 bits. 8 groups require 8 by 16 equal to 128 bits. ज़ाहिर सी बात है 8 ग्रुप्स हैं तो हर ग्रुप की 16 बिट्स हैं, तो 8 by 16 128 बिट्स ही होती हैं। IPv6 was developed by the Internet Engineering Task Force IETF ने बेसिकली IPv6 को डेवलप किया था। पहले ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड होता था इन दिसंबर 1998, लेकिन ये बाद में इंटरनेट स्टैंडर्ड बन गया 14 जुलाई 2017 में। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपने इल्म की जिस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें